नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और आपको बता दें कि आज यहां पर महाराजा सूरजमल जी का 261वां बलिदान दिवस पूरा जाट समाज मना रहा है। गाजियाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों से जो जाट समाज के नेता हैं और जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े नेता भी आए, उन्होंने अपने भाषण दिए और पूरे के पूरे जाट समाज को एकत्रित होने की बात कही। उन्होंने ऐसा कहा कि हम ये देखते हैं कि जो हिंदू धर्म की दूसरी जातियां हैं उनमें एकता दिखाई देती है, लेकिन जो जाट समाज है वो बिखरा हुआ दिखाई देता है। तो आज यहाँ पर जो लोग आए हैं, जो नेता आए हैं, उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर इस कार्यक्रम में आज संकल्प लिया गया है। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम पंचम चौधरी, साहिबाद गांव से पूर्व पार्षद है। जी, तो पार्षद साहब, आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में आप आए हैं, आपके साथी आए हैं, क्या यहाँ पर संकल्प लिया गया है? संकल्प तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है सब पूरे आयोजकों को यहाँ बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम पूरे हिंडन पार्क में महाराजा सूरजमल जी के 261वें बलिदान दिवस मनाया गया, उसकी बधाई देता हूँ। और संकल्प यही लेना चाहते हैं, जो भी हमारे बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, जो उसमें जुए में जा रहे हैं, शराब में जा रहे हैं, उसको ख़त्म करें और पढ़ाई के लिए आगे बढ़े और अपना समाज का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। जी, मैं सुन रहा था बहुत सारे जो नेता हैं यहाँ पर भाषण दे रहे थे, उनका ऐसा कहना था कि हम देखते हैं कि जो हिंदू धर्म की दूसरी जातियाँ हैं उनमें एकजुटता दिखाई देती है, लेकिन जाट ऐसे हैं जो कि एक दूसरे की टांग खींचने पर ही ध्यान देते हैं। नहीं, ये बात तो खैर सत्य है, ऐसा ही है, जाट जाट की टांग खींचता है, पर ऐसा नहीं है। कहावत है, यहाँ पे पूरा जाट पूरा समाज एक साथ है और सब एक हो रहा है। आज आप सबने देखा होगा, कल को सब न्यूज चैनल के माध्यम देखेंगे, सबकी आंख खुलेंगी, पूरा जाट एक हो चुका है, एक रहेगा। जी जी, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम जी दीपक डागर है, गांव सिकंदरपुर से, जिला गाजियाबाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज देखिए, मैं देखा काफ़ी संख्या में यहाँ पर युवा साथी भी मौजूद थे, तो क्या आपने सीखा यहाँ पर अपने बड़ों से यहाँ पर आकर के? नहीं, यही सीखा है हमने कि जो हमारे योद्धा थे, अजय योद्धा महाराजा सूरजमल, उन्होंने 80 युद्ध लड़े थे और उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। तो हमें भी बिल्कुल इसी की उनकी नियति पे चलना चाहिए कि कोई भी स्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। आज यहाँ पे उनका आखिरी समय यहीं पे बीता था गाजियाबाद में, तो हमारी यहाँ से हमने मांग भी करी है कि महाराजा सूरजमल के नाम से यहाँ एक भव्य भवन बनना चाहिए गाजियाबाद में। जी, आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम आलोक चौधरी है और मैं गांव साहिबाबाद से हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी एकजुट रहें, मिलजुल कर रहें, पूरा समाज एक साथ रहे और एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करें, एक दूसरे के व्यापार में सहयोग करें। देखो, मेरा तो यही कहना है। और आगे भैया? जी, आपका? सुनील चौधरी, समाज सेवी, मैं साहिबाद गांव से हूं। सबसे पहले तो मैं जाट भाइयों को बधाई देना चाहूँगा कि जाट भाई की एकता प्रबल हो रही है, सब जुड़ रहे हैं और जब ये एकता जुड़ेगी तो जाट और प्रबल होगा। और जाट भाइयों के जो बच्चे हैं अब हर क्षेत्र में निकल रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, वकील बन रहा है, जज भी बन रहा है। पहले खाली जाटों को किसान के नाम से जाना जाता था, अब जाटों को हर फील्ड में देखा जाता है, जाना जाता है। जाट बढ़ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है जाटों के लिए। और एक समय ऐसा आएगा कि जब जाट एकता एक बहुत मजबूत पूरे देश में उभरेगी। और हमारे जो महाराजा सूरजमल जी थे बहुत ही बलवान थे, लगभग उन्होंने जितने भी युद्ध करे सभी उन्होंने जीते। और हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को महाराजा सूरजमल जी के बारे में बताना चाहिए, समझाना चाहिए, उनकी वीरता की गाथाएं उनके सामने रखनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि महाराजा सूरजमल जी कौन थे, हम उनके वंशज हैं और हमें उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी उनके पद चिन्हों पे चलाना चाहिए, जब भी हमारे समाज का कल्याण हो पाएगा। जी, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका नाम क्या है? योगेंद्र सिंह, क्षेत्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोकदल जी, और नगर पंचायत पतला के चेयरमैन छोटे भाई की पत्नी है रीता चौधरी। आज के इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके से जो जनादेश दिया और जाट समाज को एकत्रित करने के लिए क्या कुछ ये एक प्रयास था या फिर किस तरीके से आप देखते हैं? ये महाराजा सूरजमल का 261वां बलिदान दिवस था। महाराजा सूरजमल ने इसी जमी पर उनका बलिदान हुआ, इसी जमी पर हिंडन के पास लोगों ने उन्हें धोखे से उनकी हत्या करी और इसीलिए पहला जो बलिदान दिवस मनाया गया ये इसी जमी पे इसीलिए मनाया गया ताकि यहाँ के युवाओं को और
हमारे जो बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं महाराजा सूरजमल के बारे में, उनके बारे में बताने के लिए सम्मेलन किया गया। क्योंकि महाराजा सूरजमल ने 80 लड़ाई लड़ी मुगलों के खिलाफ, एक भी लड़ाई नहीं हारे, वो सभी लड़ाई जीते। और उन्होंने, ऐसा नहीं है, कुछ लोग बदनाम करते हैं कि ये जाटों के वो थे, ये हिंदू सम्राट थे, हिंदू सम्राट थे। हिंदुओं में चाहे कोई भी जाति हो, इन सबको लेके चले। ये इनका जो खजांची था वो जाटों समाज से था और हर जाति के लोग इनके साथ थे। वो मुस्लिमों के भी खिलाफ नहीं थे, उन्होंने मुस्लिमों की मदद की, लेकिन वो देश के हितैषी थे और देश में वो नई चेतना लाना चाहते थे और ऐसा है गरीबों की रक्षा करते थे। ऐसा नहीं है उन्होंने किसी का शोषण किया, उन्होंने ऐसा है गरीबों की मदद करी और हमारे जाट समाज को, भरतपुर को ऐसी पहचान दी कि पूरे विश्व में जाटों की एक पहचान बनी। और जाट एक ऐसी कौम है, ये भोली कौम है, ये देश की भी रक्षा करती है और ये लोगों का पेट भी भरती है। चाहे वो देश की सीमा पर जवान और खेत में किसान पेट चीर कर लोगों का पेट भरता है। उस कौम से महाराजा सूरजमल थे और उन्हीं के हम वंशज हैं। हम युवा पीढ़ी से भी आग्रह करते हैं कि उनके बताए रास्ते पर चले और उनका अनुसरण करें, जब ही हमारी जाति का उद्धार होगा। जी आप बताइए बाबा जी, नहीं आप कुछ कह रहे थे अभी तो। मैं ये कह रहा था, आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं प्रोफेसर रामवीर सिंह हूँ, चौधरी रामवीर सिंह लिखता हूँ। चौधरी चरण सिंह के साथ सेक्रेटरी रहा ऑल इंडिया लोक दल का और बाबूजी के साथ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। मेरी तालीम अलीगढ़ का टॉपर हूँ, 71 में मैंने IAS क्वालिफाई किया और JNU से कंपैरेटिव लिटरेचर में PhD। तो मुझसे आप जानना क्या चाहते हैं? ये तो सब बेकार की बात है। आज यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में जाट समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और 261वां बलिदान दिवस जो कार्यक्रम है वो मनाया जा रहा है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश दिया गया है? देखो, पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मानवता के धर्म की है। उस समय गरीब अमीर की लड़ाई नहीं होती थी। उस समय वो हवाई जहाज़ों और तोपों का ना, आप रहिए, हवाई जहाज़ों का युग नहीं था, वो तोपों का युग था, तलवार का युग था, तीर का युग था। उसमें संगठन शक्ति सेना से मानी जाती थी, विकास जीरो था। हमारे यहाँ जिसको दी ग्रेट कहते हैं अकबर, वो इसलिए ग्रेट था कि उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। यहाँ जब शाहजहां ने आगरा छोड़ करके दिल्ली का किला स्थापित किया, उस किले को बनवाने में 1631 और 1639 के बीच में 22,000 मजदूर लगे, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लगीं। उस किले पर कब्जा करने के लिए एक गरीब का लड़का, एक किसान का लड़का जिसने किसानों को संगठित किया था, उसने हिम्मत की संपूर्ण संसार की सबसे बड़ी सेना से लड़ने की। ये सबसे बड़ा जलजला था सूरजमल का। उसने 20,000 फौज होते हुए भी जब अहमद शाह अब्दाली ने कहा कि तुम दिल्ली को लूट ले गए हो, तुम पर मैं 4 करोड़ जुर्माना, 3 करोड़ जुर्माना कम से कम लगाता हूँ, तो चिट्ठी लिखी उसे कि भाई तुम 20 लाख तो तुरंत इस कासिद के साथ भेज दो, नहीं मैं तुम्हारी गढ़ियाँ तोड़ दूंगा, किले को धूल में मिला दूंगा, तोपों से उड़वा दूंगा और ताल बना दूंगा और तुम सबको, एक एक आदमी को, परिवार के को जिंदाई जहन्नुम में डाल दूंगा। तो सूरजमल ने बहुत शानदार जवाब दिया, जो डिप्लोमेटिक आंसर है उसका। महाराजा सूरजमल उसी डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते हैं। महाराजा सूरजमल ने कहा उसको, अहमद शाह अब्दाली को, कि आप विश्व विजयी हैं, आप ताज बख्शते हैं लोगों को, दिल्ली से बख्शिश में ताज मिलते हैं। मैं न ताजदार हूँ, मेरा तो किसानों का छोटा सा ठाकुर द्वारा है। इस नाचीज को आप इतनी मोहब्बत करते हैं कि उससे लड़ने के लिए आप विश्व विजयी सेना आ रही है, आप इसका परिणाम सोचें। मैं अभी राजा भी नहीं हूँ, मेरे तो पंचों का फैसला होता है। आप तीन
जो आपके बागी हैं, 3 जो शहजादे हैं वो मेरे यहाँ शरण पाए हुए हैं। हमारा धर्म है कि हम शरणागत को वापस नहीं करते। पंचों का फैसला ये है कि आप मुझसे 20 लाख मांगते हैं, मैं 2 कौड़ी भी नहीं दूंगा, क्योंकि पंच लड़ना चाहते हैं कि हम उस सेना से लड़ लेंगे जिससे हमारा नाम होगा। हम तो तिल तिल कर कट सकते हैं पर धर्म का निर्वाह करेंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत आपका बहुत बढ़िया ये बहुत महत्वपूर्ण। ये आर्य जी बहुत सुंदर, आपका शुरुआत बहुत अच्छी थी। तो इसलिए वो व्यक्ति इसलिए जाना जाता है कि वो हिम्मत का धनी था और बड़ी चीज करने का इरादा रखता था। जब बड़ी ताकत से टकराने का कोई मादा रखता है, जो तख्त दिल्ली को चुनौती दे, वही चरण सिंह बनता है, वही सूरजमल बनता है। बस ठीक है साहब, ये है बहुत कुछ कह चुके, लेकिन ये है कि हमें अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पे चलना चाहिए और उन्हीं का हमें पालन करना चाहिए। और दुनिया जो है इस तरीके से कि सब आपस में लड़ते भिड़ते हैं, और हमारी कौम जाट कौम जो है वो ऐसी है कि वो आपस में ही लड़ती है। इसलिए हमको एकजुट होना चाहिए। और ये जो प्रथा जो हमारे यहाँ आजकल शराब और नशे की चल रही है, उससे हम लोगों को दूर रहना चाहिए। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पुलिस सब इंस्पेक्टर साहब के बराबर में ही रहता हूँ मैं भी। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आज यहाँ पर लगभग मैं तो समूचे उत्तर प्रदेश और देश में कई कोनों से यहाँ पर लोग आए हैं, और जाट समाज के सभी लोगों ने क्या संकल्प लिया आज? देखो, हमने तो यही संकल्प लिया है कि अपने में सुधार करो, एकता बनाओ। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एकता आप बना सकते हो, एकजुट होकर के जितना ज़्यादा से ज़्यादा चल सकते हो, उसमें अपनी बिरादरी की, अपनी कौम की सबसे ज़्यादा भलाई है। और बाकी अन्य जातियों को देखते हुए हमारी जाति में एकता नहीं है, और हम लोगों को प्रण करके एकता बढ़ानी चाहिए। मेरा विचार तो यही है सर। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। देखिए कुछ और लोग हमारे साथ में जुड़े हैं जी। पहले हाँ जी, हाँ जी, मैं तो इन्हीं का सबका सेवक हूँ जी। मैं इन्हीं के सेवक हैं। देखिए अजय वीर जी हैं, नेता राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जी। वकील साहब भी हैं पेशे से। वकील साहब, कैसे हाल चाल हैं आपके? हालचाल बढ़िया है राहुल जी। आज सूरजमल जी का 261वां बलिदानी दिवस है। आज हमारे गाजियाबाद की जाट समाज की इकाई ने आज उनका बलिदान दिवस यहाँ मनाया है। सब लोग हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और महाराजा सूरजमल जी से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है सबको। और हमारी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भी ये मांग है कि बच्चों के पाठ्यक्रम में महाराजा सूरजमल जी और चौधरी चरण सिंह जी की जो किताब लिखी हुई हैं उनके बारे में उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे जो आने वाले पीढ़ी हैं वो उनके पराक्रम को जाने, उनके विचारों को जाने और उन पर चलने का काम करें। जी, आपका नाम क्या है? डागर पूर्व डीजीसी गाजियाबाद। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, और क्या यहाँ पर संकल्प लिया जाट समाज के लोगों ने? हम और जाट समाज से जुड़े हुए हैं, जिला जाट समाज का सचिव भी हूँ मैं। और जो आयोजन हुआ है, जाट समाज की हमारी ये इकाई है बड़ी, और उसमें जो साहिबाबाद वाले हैं उन्होंने ये आयोजन किया था, उसमें हमारा पूरा सहयोग रहा है। और इस जाट बिरादरी के लिए जो प्रेरणा स्रोत हमारे जो सूरजमल जी रहे हैं, या चौधरी छोटू राम जी रहे हैं, या चौधरी चरण सिंह रहे हैं, महेंद्र टिकैत रहे हैं, उन लोगों की स्मरण आता है। और उनकी वीर गाथा को सुनकर जो है नए बच्चों को जो है उसमें अग्रणी श्रेणी में आना चाहिए। और यहाँ आज देखा था काफ़ी युवा पीढ़ी जो है उपस्थित थी। और आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे जो अगला आयोजन हो वो युवा पीढ़ियों के माध्यम से हो, और उनको जो है इनके इतिहास पढ़ने चाहिए, और सारी वीर गाथा सुनकर जो है अपने इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा स्रोत बने। और जो है शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जो है उन्नति संभव है। और शिक्षा के साथ साथ जो है इसमें हम अपनी कौम के लिए एक ऐसा साइंटिस्ट भी बने, इंजीनियर भी बने, किसान तो हैं ही हम, और वकील और सब कुछ जो है समाज में आगे संदेश देने का काम करें। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? अमरपाल सिंह तेवतिया, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ बार एसोसिएशन गाजियाबाद। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? बहुत सुंदर कार्यक्रम किया है आयोजकों ने, और सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है उसके लिए। आदर सूरजमल जी और चौधरी चरण सिंह जी, महेंद्र टिकैत, और जो हमारे देश के जो है जाटों के नेता हुए हैं,
उन्होंने अपने वीरता से, अपने पराक्रम से सभी को वो किया है। हम सब लोगों ने यही वो किया है कि हम उनके उस पे आदर्शों पे चलेंगे। थैंक यू। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।